का विषय बना हुआ है पंचायत में। इस बार मुखिया के पद पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेके आम जनता से वोट मांग रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप तक जो आपका न्यूज़ है, आपका तेलुगु नौ न्यूज़ है या और भी लोग आए हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग हमें इस बात में समझे कि आप हमारा इंटरव्यू कर सकें और पब्लिक तक हमारी बात को पहुँचा रहे हैं। सिंपल ये है कि गरीबी बनाम अमीरी, जो लोगों ने लूट कर करोड़ों रुपए जमा कर लिया है जनता का, उस हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं गरीब घर से हूँ, गरीब की लड़ाई लड़ रहा हूँ। सरकारी स्कूल में बड़े बड़े लोग बच्चे तो बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में वो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनकी हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं जो प्रत्येक दिन बच्चे को खिचड़ी और चोखा खिलाया जाता है, जो कि सरकार का जो मेन्यू के हिसाब से खीर बना के देना है, अंडा देना है, कढ़ी चावल देना है, उस हिसाब का वो व्यवस्था लाऊंगा। शिक्षा में सुधार, इंदिरा आवास में 40,000 का जो घूस लिया जाता है उसको ख़त्म करूंगा और निस्वार्थ पब्लिक का सेवा करूंगा। बिना छल कपट के मैं जनता का सेवा करना चाहता हूं। अगर लोग मुझे मौका देते हैं तो मैं गरीब हूं और गरीबों का उद्धार करना चाहूँगा। भ्रष्टाचार की बात बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है तो कैसे दूर कीजिएगा? कि दूर करना, ये भ्रष्टाचार यहीं के लोग करते हैं, कोई अमेरिका इंग्लैंड से तो लोग आए नहीं, यहीं के लोग तो करते हैं और हमारा समाज इसको भ्रष्टाचार करता है। अगर मान लिया जाए कि एक इंदिरा आवास लाभार्थी को पहला किस्त अगर 40,000 रुपये मिलता है और कोई अगर उसमें से मुखिया या मुखिया का कोई दलाल अगर 20,000 रुपये ले लेता है तो 20,000 रुपये में गरीब तो ऐसे ही घटा हुआ रहता है, गरीब का घर हमेशा घटा हुआ रहता है। तो 20,000 रुपये में वो ईंट खरीदेगा, बालू खरीदेगा, क्या करेगा? वो 20,000 रुपये तो खा पी के खत्म कर देगा, बच्चों के कपड़े खरीद लेगा, उसको तो ऐसे ही कमी है, करकट चढ़ा लेगा, टाटी बनवा लेगा, बांस खरीद के कपड़ा सही करा लेगा। उसके बाद क्या करता है? खेल बहुत अजीब है। भ्रष्टाचार को खत्म करना बहुत बड़ा बात नहीं है। आप अगर चाह ले, ठान ले तो हम सुधरे तो जग सुधरे। राज्य सरकार, केंद्र सरकार का बहुत सा योजना है जो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आम जनता चुन के आपको मुखिया बनाते हैं तो किस तरह योजना से काम कीजिए? देखिए, सरकार का कोई भी योजना पब्लिक हित में होता है और पब्लिक हित की योजना को लागू कराना ये जिम्मेवार राजनीतिज्ञ का काम है। जैसे मुखिया जी ने नल जल का काम करवाया, अगर उसमें 40% कमीशन नहीं लेकर अगर सही काम करवाया होता तो आज नल जल का पूरा पोजीशन जो है कि हर घर में पानी होता। अगर सरकार का ये सपना था, नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, विकास पुरुष हैं, उनका सपना था कि हर घर नल जल का पानी हो, जल की निकासी हो नल के द्वारा, नाला के द्वारा, और शुद्ध जल पहुँचे। हमारे यहाँ तो 250 फीट 200 फीट का वो जो है कि नल जल का वो कराया गया है। टंकी भी सही से साफ नहीं होता है और उसके अलावा हर महीने कहीं ना कहीं पाइप फट जाता है। जबकि सरकार का योजना था कि ज़मीन से लगभग 2 फीट नीचे बालू डाल के, यमुना सेंट डाल के उस पर काम करना था। मतलब मापदंड के हिसाब से काम हुआ ही नहीं। सरकार का कोई भी योजना गरीब के लिए है, पब्लिक हित के लिए और आम जनता के लिए, उसको सही से लागू करवाना प्रतिनिधि का काम है, चाहे पंचायत के हो या जिले के हो, कस्बा के हो। कोई भी पंचायत प्रतिनिधि अगर ईमानदारी से काम कर दें तो फिर हमको नहीं लगता कि दोबारा वोट मांगने की ज़रूरत है। तो ईमानदारी से काम करना, गरीबों के हक में बात करना, गरीबों का काम करना। मान लिया जाए कि कोई गरीब के पिताजी मर गए, अगर उसको मृत्यु प्रमाण पत्र की ज़रूरत है तो इतना समझ लीजिए कि उसको किसी प्राइवेट मकान में अगर कर्मचारी रह रहा है तो वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग करा के इधर उधर भाग दौड़ के, अगर मान लीजिए किसी का बाप मर गया, आप उसको सिर्फ और सिर्फ कुछ मत दीजिए। उसको कभी भी अंत्येष्टि का पैसा मिलना है नहीं मिलना है बाद की बात है, और सिर्फ उसको मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाए। इसी से उसकी किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, आप छठियार को उसको 100-200 रुपये का गिफ्ट दीजिए या ना दीजिए, मगर उसको अगर जन्म प्रमाण पत्र का गिफ्ट देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। पब्लिक छोटा छोटा काम चाहता है। राशन कार्ड है, लंबा लंबा लाइन लगा, आधार कार्ड सुधार कर लंबा लंबा लाइन लगा, जबकि सरकार सब चीज़ को सरल और आसान तरीका बना देता है जनप्रतिनिधि के माध्यम से। मगर कोई जनप्रतिनिधि काम करना नहीं चाहता। अभी बाढ़ की समस्या है, हमारे घर के पीछे पूरा बाढ़ है, पूरा बाढ़ से चपेट में आया, पूरा खेती नुकसान है। हम लोग के यहाँ लीची का बागान है, पूरा खराब हो गया। मगर उसको अगर धरातल के लिए जो 6,000 रुपये सरकार का जो योजना है कि जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वह कौन करेगा? ये अगर प्रभावशील गतिशील अगर राजनेता हो, यहाँ के स्थानीय मुखिया वगैरह हो तो ये हो सकता है। पिछले बार में पैसा नहीं मिला था बाढ़ राहत का, इस बार में नहीं मिलेगा। और जीतने के बाद आपका शिक्षा ही समाज को बदल सकता है। मैं सबसे पहले शिक्षा पे जोर दूंगा। दूसरा,
जो भी सरकारी योजना है उसको एकदम ईमानदारी से धरातल पे लाके लाऊं। मेरे यहाँ एक आदर्श मुखिया रहे हैं कोटिया हरे राम के, गणेश बैठा, उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया और ईमानदारी से काम किया। आज वहाँ का विकास देखिए, चौमुखो विकास किया है उन्होंने, और एकदम सूबेदार मेजर से रिटायर्ड थे वो, और पब्लिक के लिए काम किया है। आज उनके मरने के बाद भी पब्लिक याद करता है। मैं भी चाहूँगा कि मेरा भी नाम पब्लिक वैसे ही याद करे। आपको अगर पूछा जाए कि आपके पिताजी का नाम क्या है, बता देंगे, दादाजी का नाम बता देंगे, परदादा का नाम बता देंगे, मगर दादा का नाम नहीं बताइएगा। और गांधी जी का नाम आप बच्चा से पूछिए कि बेटा ये कौन है, तो गांधी जी है, इसलिए कि उन्होंने अच्छे कर्म किए थे। और मैं यही चाहूँगा कि मैं जीतने के बाद इतना अच्छा कर्म करूँ ताकि लोग मेरे नाम से जाने। मैं गरीब हूँ, मुझे कमाने की ललक नहीं है, जितना कमा लेता हूँ उतना मैं बहुत हूँ, मैं खुश हूँ, मगर गरीब के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। आपने बाढ़ का ये जो हक है, केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट ये पैसा को रोक नहीं रही है। अभी डीएम साहब ने कहा कि 15 से पहले सभी पंचायत में बाढ़ के पानियों का जो लगा है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, उसका पेमेंट होना चाहिए। और देखिए सरकार की कमी नहीं है, अभी तक रोस्टर तैयार नहीं है हरपुरनाग पंचायत का। आज कितना 7 तारीख हो गया, अभी तक रोस्टर तैयार नहीं है और 15 को पेमेंट होना है, लास्ट डेट 15 का है। बताइए कैसे होगा? ये मुखिया का काम है और उनको करना चाहिए। हाँ, इस बार एवीएम से चुनाव होने जा रहा है, पंचायत चुनाव, तो इस पर क्या कहना है आपका? इस पर बहुत अच्छा है, सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। चूंकि जो भी करप्ट लोग थे, भ्रष्ट लोग थे, वो लोगों का बैलेट खरीद लेते थे कि अंदर जाता था और मुखिया का बैलेट पॉकेट में रख के लाता था और 1000 रुपये में बेच लेता था। मुखिया उसको मोड़ मार के अपने आदमी से, समर्थकों से 10-20 एक बार भेज के गिरवा लेते थे। ये इससे बचेंगे और सरकार का बहुत अच्छा फैसला है कि इसको जिला में गिनती करवा रहे हैं और ईवीएम से चुनाव। कोरोना का वैक्सीन आप ले? एक्चुअली में मैं बीमार हूँ, मुझे हाई प्रेशर और शुगर है, इसलिए मैं कोरोना का वैक्सीन नहीं लिया हूँ, मगर मैं बहुत ही जल्द कोरोना का वैक्सीन लूँगा। और मैं आम जनता से अपील करना चाहूँगा कि मैं 2 दिन में, मेरा रिपोर्ट नॉर्मल हो गया हुआ है, मैं 2-3 दिन में ले लूँगा और आप लोग भी लीजिए। बहुत अच्छी चीज़ है और हमारे लिए ही है। सरकार इतना रुपया खर्चा कर रही है अपने इतने सिस्टम को पूरे इस कोरोना के लिए लगाए, महामारी के लिए। आप इस पर मतलब ये समझ लीजिए कि ये बहुत अच्छी चीज़ है सरकार का, और वैक्सीन लेना चाहिए और दोनों डोज लेना चाहिए। इस बार चुनाव में आप मुखिया के प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, आम जनता से क्या अपील कर रहे हैं? आम जनता से ये अपील करेंगे कि एक बार हमें मौका दिया जाए। और फिर मतलब देखिए, ये कहावत है पहले से कि चोर चोर मौसेरा भाई। जो एक बार इससे पहले मैं एक टीवी में इंटरव्यू दिया था, तो एक, मैं नाम नहीं लूँगा, एक प्रत्याशी ही उन्होंने कहा कि इतना मुखिया के बारे में डीपली खोलना नहीं चाहिए, अगर ग्यास भी चुनाव जीतता है तो कहा जाएगा। जैसे एक रोड ढला रहे थे हमारे मुखिया मस्जिद के पास, टूट गया है और उस रोड में सफ़ेद गिट्टी, सफ़ेद बालू और 3rd क्लास का सीमेंट लगवा रहे थे, तो मैं रोका था, तो उसमें अभी टूट भी गया रोड। तो उसमें बोले कि आपको नहीं रोकना चाहिए था, आप कल को मुखिया बनिएगा तो आप भी तो गलत काम कीजिएगा तो रोकेगा। तो मैं उनको साफ साफ जवाब दिया था कि नहीं, मैं कभी ऐसा करूँगा ही नहीं, मैं भी जब करूँगा लोग मुझसे जैसे हो करवा लें। परिचय बता दें। मेरा नाम मोहम्मद ग्यास हुआ, मैं मेहसी प्रखंड के हरपुरनाग पंचायत से मुखिया का प्रत्याशी हूँ। मेरा पंचायत 1 नंबर है और मेरे पंचायत में लगभग लोग सभी अच्छे हैं। हिंदू मुस्लिम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार मुखिया का प्रत्याशी हूँ, मुझे मुखिया बनाया जाए और आप लोग का सेवा सम्मान में कभी कोई कमी नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको और इस पंचायत की जनता को धन्यवाद करना चाहूँगा।